हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। आजकल सबसे बड़ी टेंशन जो बच्चों को हो रही है वो है उनके एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम्स के साथ साथ वो ये भी टेंशन ले रहे हैं कि उनके मार्क्स कैसे आएंगे। कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुछ बिना पढ़ने वाले हैं और कुछ ऐसे लेजेंड हैं जिन्होंने आज तक किताब उठा करके ही नहीं देखी। देखो बच्चों, ये जो साल है ये साल आपका पूरा का पूरा वेस्ट गया है। आपके स्कूल इसमें नहीं खुले। जब स्कूल नहीं खुले तो जो बच्चे 10%, 20%, 30% तैयारी करने वाले थे उनकी वो भी गई। ट्यूशन्स वो लगा नहीं सके क्योंकि कोरोना था। ऑनलाइन पढ़ाई समझ नहीं आती, ना स्कूल वाले जो कराते वो आती और ना जो ट्यूशन्स में होती है वो आती, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में जो कुछ सीख पाते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है। अब तो बहुत लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट उस लायक बन गए हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन भी सिखा दें। लेकिन आज हमें बात करनी है 3 मंथ की स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखो बच्चों, आपके पास है 90 दिन, ठीक है। 90 दिन आपके पास है। 90 दिन में आप इतना गेन कर सकते हो, इतना गेन कर सकते हो कि आपका नाम मेरिट में आ सकता है। यानी आप लोग जो इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है उसके भी हकदार बन सकते हो अगर आप 90 डेज अच्छे से तैयारी कर लो। देखो, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो शुरू से पढ़ते हैं, एक वो होते हैं जो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं, है ना। दोनों में फ़र्क क्या है? जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो टॉप होना चाहते हैं, है ना, वो मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं। जो बच्चे 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं उनको इच्छा होती है कि वो बस पास हो जाए। तो दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो है। देखो बच्चों, 10th और 12th के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। 10th और 12th का बोर्ड होता है। अब पहले आप इनका क्राइटेरिया जान लो। क्राइटेरिया आपको क्या कितने कितने नंबर लाने हैं, ठीक है। बेसिकली मैं बात करूंगा सीबीएसई बोर्ड और जितने भी राज्य बोर्ड हैं इन सभी के बारे में, ठीक है बच्चों। तो पहले आप जान लेते हैं कि किस तरीके से आपका जो मिनिमम मार्क्स है वो आपको लाने होते हैं। 10वीं क्लास में टोटल आपको 33% यानी 33% लाना होता है, जिसमें 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ये यूके बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की बात है, ठीक है। यूपी बोर्ड में केस अलग है। देखो बच्चों, 33% आपको टोटल लाने हैं, 20 आपको मिल जाते हैं आपके इंटरनल के। 13 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए 80 में से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सीबीएसई वालों के लिए बहुत इजी हो जाएगा ये, यूके बोर्ड वालों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। यूपी बोर्ड में 30 नंबर के प्रैक्टिकल मिलते हैं आपको, ठीक है। यूपी बोर्ड में 30 नंबर के प्रैक्टिकल मिलते हैं आपको 10th क्लास में। उसमें आप लोगों को अलग से अपनी थ्योरी में मार्क्स लाने होते हैं, जो कि आपके 70 में से 70 का 33% आपको लाना होता है, ठीक है बच्चों। ये तो था क्राइटेरिया 10th का, तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों 13 नंबर लाने। अगर 80 में से 13 नंबर आप नहीं ला सकते ना तो डूब के मर जाओ, कोई आसपास तुम्हारे नहर होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, उसके बाद 12वीं का आता है। 12वीं का सभी का सेम सिस्टम है। 12वीं का सभी का सेम सिस्टम इसलिए है क्योंकि 70 और 30 यानी 70-30 का रेशो आता है। 70 का थ्योरी आता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इन दोनों में 33% आपको अलग लाने पड़ते हैं, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, 30 में से बेसिकली आपको 27-28 मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप 27-28 ले आए तो आपको यहाँ पर बचे हुए आपके 6 या 7 नंबर लाने, ऐसा नहीं है। आपको 70 का कितना % लाना है? 33 यानी 7 या 21, तो टोटल मान सकते हैं आपकी 24 नंबर आपको लाने होते हैं, ठीक है बच्चों। कितने लाने होते हैं? 24। 23 भी आ जाए तब भी बच्चा पास हो जाता है। तो देखो बच्चों, ये क्राइटेरिया था। अब इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है? देखो बच्चों, बच्चे ऐसे हैं जो टॉप होना चाहते हैं वो भी टिके रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 से लेके 33 से होते हुए और 95-99 तक लेके जाऊँगा आप लोगों को। बस कैसे पढ़ना है वो आप लोग खुद समझ लेना कि आप लोग उस तरीके की तैयारी कर सकते नहीं कर सकते। ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना, मज़े में पढ़ना है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके पास 90 दिन है, बहुत होते हैं 90 दिन। 90 दिन में आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब देखो, पहले मेरे पास देखो यहाँ पर कितने मार्क्स मुझे चाहिए? 13 मार्क्स। यहाँ पे कितने चाहिए? 24 मार्क्स। ये वो बच्चे हैं जो केवल पास होना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले आप लोग ये सुने 13 नंबर लाने के लिए आपके पास 90 दिन है, ठीक है। 90 दिन है। अब बच्चों एक बात बताओ, 90 दिन में क्या आप अपने 20 टॉपिक तैयार नहीं कर सकते? देखो, अगर मैं छोटे से टॉपिक की बात करूं, छोटी सी एक बात करूं, साइंस सब्जेक्ट लेता हूं। साइंस सब्जेक्ट में 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर में से भी आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो बचा कितना? 70%। तो 16 में से आपके 4 या 5 चैप्टर तो गए कट, ठीक है।
उसी हिसाब से अगर लगा के देखें तो टोटल आपको 11 चैप्टर करने हैं। तो क्या आप उन 11 चैप्टर में से 4 चैप्टर को रेडी नहीं कर सकते? ध्यान से सोचो, क्या आप उन 11 चैप्टर में से 4 चैप्टर्स को रेडी नहीं कर सकते? आप लोग जो सीबीएसई या फिर और बोर्ड जो हैं वो अपने सैंपल पेपर निकालते हैं, उनमें वो वेटेज बताते हैं कि कौन सी यूनिट, आपके पास यूनिट होती है ना, उसमें यूनिट 1 यूनिट 2, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है। तो वहाँ पर आपको जरूर मिलेगा कि ये यूनिट आपकी 12 मार्क्स की आती है, ये यूनिट आपकी 18 मार्क्स की आती है, 18 की आती है, ये यूनिट आपकी 10 मार्क्स की आती है। तो एक छोटी सी चीज़ सोच के चलो, क्या आप उसमें से 4 या 5 चैप्टर नहीं तैयार कर सकते क्या? अब अगर एक यूनिट 18 की आती है, नंबर कितने चाहिए आपको? 13। तो भाई साहब एक यूनिट तैयार कर लो, अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, ताकि आपको उसका क्वेश्चन ना बच पाए। कुछ 1-2 नंबर का इधर उधर से आपको फंस जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, ठीक है। तो ये तो था पास होने का सिस्टम कि अगर आपने एक यूनिट भी अच्छे से तैयार कर ली तब आपके 15-16 नंबर आ जाएंगे। अगर आपके टीचर से, स्कूल टीचर से आपकी बातचीत अच्छी है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल में सिंपल सी बात है कि 18, 19, 20 की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप थोड़े पढ़ने वाले हैं और आप टीचर्स की अपनी रेस्पेक्ट करते हैं और उनको मानते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, अगर 19 या 18 भी आते हैं और 18 नंबर का आपका ये हो गया तो टोटल हो गया आपके 36। ये तो था आपका ये कि आप लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो बात, 90 दिन तुम्हारे पास है। अगर 90 दिन में से आप लोग केवल संडे को ले लो, ठीक है, केवल संडे, बाकी चीज़ नहीं करनी। एक हफ्ते में एक संडे होता है, आपको पता है कितने हफ्ते बैठते हैं? 4 तिया 12। अब 12 दिन हो गए, आपको केवल 12 दिन पढ़ना है। 12 दिन पढ़ के भी आप पास हो जाओगे, केवल संडे भी। किस तरीके से? 12 दिन में आप एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ो तो कितने टॉपिक पढ़ लोगे? 24 टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोग ये मान के चलो कि आपके 5 से 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। प्रीवियस पेपर का 2-2 क्वेश्चन उठा लो, 2-2 टॉपिक पढ़ लो, आप लोगों का इतना रेडी हो जाएगा कि आप लोग पास हो जाए। अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप लोग केवल 2-2 टॉपिक ही पढ़ें, क्योंकि आप लोगों को बहुत आगे पहुँचना है। आप लोग ऐसा नहीं कि आपके 32-33 मार्क्स आ गए तो आप लोग ठीक है, 40 आ गए तो ठीक है, 50 आ गए तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को 60, 70, 75, 80, 90, 95, 100 यहाँ तक भी जाना है। तो उस चीज़ को भी हम जरा सोच के चलेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आप लोग एक छोटी सी चीज़ को देखते हो, ये नया डस्टर लिया है, थोड़ा परेशान कर रहा है अभी, ठीक है। मैं तो अभी तक हाथ से ही साफ कर रहा था भाई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो जी, अब क्या करना है, जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, जो बच्चे 60% से ऊपर जाना चाहते हैं, उनको क्या करना है? बच्चा 90 दिन बहुत होते हैं 90 दिन। क्यों होते हैं 90 दिन बहुत? क्योंकि जब पूरे साल नहीं पढ़े तो 90 दिन रह गए, अब यही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। अब बच्चों, एक समय था जब इंद्र महाराज पलक झपकते ही हमारे सर से ऊपर पानी पहुंचा देते थे, ऐसा आपने सुना होगा, है ना, कि आपके पलक झपकते ही इंद्र महाराज लोगों के सर से ऊपर से पानी पहुंचा देते। तो ये तो 90 दिन है, एक पलक झपकते ही। तो क्या आप लोग एक बोर्ड एग्जाम में पास नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हो। देखो भाई, 90 दिन है आपके पास, आप डेली के 2-2 टॉपिक पढ़िए, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। 2-2 टॉपिक पढ़िए हर सब्जेक्ट के। अब देखो, एक हिसाब से अगर आप 90 दिन पढ़ेंगे और आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो आप डेली 10 टॉपिक पढ़ रहे हो। 10 टॉपिक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 घंटा, ठीक है। उसको रिवीजन करने में आपका टाइम लगेगा, वो आप अपने लेवल से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हो तो उसके अंदर से कुछ बेसिक चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। जब आप डेली 2-2 टॉपिक पढ़ोगे तो आपके पास कितने टॉपिक हो जाएंगे? 180 टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपकी पूरी बुक में भी नहीं है साइंस की, ठीक है, या आप और सब्जेक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या बन जाएगा? एक अलग से। अब देखो बच्चों, नई जो प्रणाली है, नई जो सिस्टम है, पहला चीज़ आप लोगों को क्या उठाना है? अब 3 महीने आपके पास, एक तो उठा लो प्रीवियस पेपर, ठीक है। प्रीवियस 10 ईयर आप निकाल दो, 10 ईयर ना हो सके तो 5 ईयर आप निकाल दो। मैं कह रहा हूँ 50% तो आपका यहाँ से गेन हो जाएगा आपका, ठीक है जी। उसके बाद में जो आपने अभी तक अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उन नोट्स को एक बार आप रिवाइज़ करें, ठीक है। रिवाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, 20% आपका यहाँ से गेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद नंबर 3 पे आपको क्या करना है? सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आप लोग बिल्कुल पढ़ दें। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का मतलब है कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर चाहे कुछ भी है वो आप लोग बिल्कुल रट दें, ठीक है जी। तो 20% आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। इस हिसाब से आपके हो गए 90%। अब अगर उसके बाद आप लोग का कुछ बचता है तो आप लोग थोड़ी लैब मैनुअल को रटिए
ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल का थोड़ा सा नॉलेज हो पाए। अब बच्चों देखो, जैसे जैसे आप इन चीज़ को फॉलो करोगे आप लोगों का क्या होगा, टोटल आप 100% में पहुंच जाओगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कह रहे होंगे कि सर ने तो सारी चीज़ बता दी, पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? तो इनका एक नियम होता है पढ़ने का। ऐसा नहीं कि किताब उठाई और किताब खोला, ओ भाई 10 चैप्टर बंद कर दो इसे, वो तुरंत बंद कर देते हैं। मैं आपको बताऊं 80% बच्चे ऐसा काम करते हैं, बुक खोलते हैं, बुक के अंदर सबसे पहले देखेंगे अरे वाह बहुत बढ़िया इसका कवर है, इतना अच्छा कवर। उसके बाद अंदर खोल लेंगे कौन से लेखक ने लिखी है, ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद अगर खोलेंगे तो देखेंगे ओ भाई 16 चैप्टर पढ़ने हैं, 16 चैप्टर में से 5 रिड्यूस हुए, 11 पढ़ने हैं। अब 11 पढ़ेंगे, पहला चैप्टर खोल लेंगे, अच्छा 2-4 बातें अगर समझ में नहीं आएंगी उसके तो क्या करेंगे, पन्ने पलटने शुरू, कितने चैप्टर हैं देखो, कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ये चैप्टर इतना बड़ा है, जिस दिन आपके दिमाग में आ गई कि ये चैप्टर मुझसे होगा नहीं, तो भाई साहब आप बिल्कुल नहीं कर सकते कुछ भी। आपकी बोर्ड एग्जाम की बात नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और मैं एक बात आपको बता दूं, जो लोग बड़े हो गए, जो लोग ये काम कर नहीं पाए, है ना, आप अगर उनसे पूछ कर देखोगे कि हाँ भाई आपकी क्या स्थिति है, भाई साहब रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, अनाज तक नहीं खाते हैं, रोटी अगर मिल भी रही है तो रोटी पे घी नहीं लगा के खा सकते, क्योंकि हालत बहुत बुरी है। वो टाइम, जिस टाइम वो तैयारी करने का था उनका, उस टाइम तैयारी नहीं करी। 90 दिन आपको मिल रहे हैं, 90 दिन कोई कम समय नहीं है। इसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को अपने दिन पता होने चाहिए कि आप लोग क्या करने वाले हैं। बहुत लोग तो आज भी गूगल की हिस्ट्री में उनके ABCD में से X ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, मेरी बात को समझो, गूगल हिस्ट्री छोड़ दो, है ना, गूगल सर्च करना छोड़ दो। कैसा सर्च बच्चों, जो सर्च आप लोग करते हो, आपकी हिस्ट्री अगर कोई देखे ना तो आप बस, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। भाई साहब 90 दिन है, 90 दिन में मैं ये कह रहा हूँ कोई भी पहाड़ फूट जाएगा, किसी पहाड़ को फोड़ोगे, ये तो फिर भी बोर्ड एग्जाम है। 13 नंबर लाने 10वीं वालों को, 24 नंबर लाने हैं 12th वालों को, कौन सा बड़ा पहाड़ है। आप लोगों को ये बहुत बड़ी चीज़ लग रही होगी, लेकिन अगर आप लोग 4 क्वेश्चन करके आ जाते हो ना 5-5 नंबर के, तब आपके 20 नंबर आ जाते हैं, 10वीं में तब पास हो जाते हैं। और एक बात मैं और बता दूं आपको, CBSE आपको फुल सपोर्ट करती है, बस आप लिखो, ठीक है, बस आप लिखते रहो, ठीक है ना। अगर बच्चों आपने कॉपी में लिखा है तो CBSE अलाउ करती है कि उस पर आपको नंबर दिए जाए, पर पॉइंट आपको नंबर दिए जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और उस पर 5 टॉपिक है, अगर आपके 4 सही हैं और एक गलत है तो एक गलत के नंबर करते हैं, बाकी 4 के मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपका आंसर सही है, मेथड गलत है, अगर आंसर सही है तो आंसर पे आपको नंबर दिए जाते हैं। अगर आपका मेथड सही है, आंसर गलत आ गया तो पूरे मेथड पे आपको उतने मार्क्स मिलते हैं, क्वेश्चन का जो आंसर है उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो CBSE जितने बोर्ड हैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करते हैं, बच्चे का बुरा कोई नहीं चाहता, क्योंकि जो भी बोर्ड हैं उनमें सब बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो इंसान ही हैं। जब आप लोग कुछ लिखते ही नहीं तो वो आपको नंबर देंगे ही नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखें। फ़ोन एक अच्छे यूज़ के लिए है, आप फ़ोन में वीडियोस देखिए, अपनी पढ़ाई की वीडियोस देखिए, कोई टॉपिक नहीं आता है उसको सर्च करिए यूट्यूब पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं आपको सिखा रहे हैं। लेकिन अब से हमें ये सोचना है कि हम लोग कैसे तैयारी करें। अरे एक छोटी सी बात सोचो, अगर आप लोग फेल हो गए, अगर आप लोग फेल हो गए तो उन माँ बाप के मन पे क्या बीतेगी जो आप लोगों को पास होते हुए देखना चाहते हैं, जो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब आप लोगों का रिजल्ट हो, कब आप पास हो, और वो अपने मोहल्ले पड़ोस में मिठाई बांटे, अपने रिश्तेदारों को बता सकें कि मेरे बच्चे के 60%, 70%, 80% या मेरे बच्चे ने टॉप किया है। उस टाइम उन आँखों को देखिए, उन आँखों में अगर उस टाइम आंसू है ना आपके रिजल्ट के कारण और आपकी इस पूरे साल की मेहनत के कारण, तो भाई साहब डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ तक मैं और आपको बात बता दूँ, बहुत लोग कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो कई बार फेल हो जाते हैं तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा भी नहीं है, गलत कदम नहीं उठाना, क्योंकि अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को गलत साबित मत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है बच्चों। अगर मैं अपनी स्टोरी आपको बताने लग गया तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ मैं पहुँचा हूँ। कभी बताऊँगा, फुर्सत मिलेगी, अभी इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन हाँ अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। बच्चों फिलहाल 90 दिन है, 90 दिन में आप अगर 2-2 टॉपिक, एक टॉपिक भी याद करोगे तो भी पास हो जाओगे। जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं वो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकाल लें, भाई साहब गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है जी। बाकी अगली वीडियो जो आने वाली है वो ये आने वाली है कि 10th क्लास के बच्चे किस तरीके से अपने साइंस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, यानी टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। वो टॉप 50 क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे।
आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आई होप कि मेरी बात को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप तैयार करें। 3 महीने हैं भाई, 3 महीने में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समय का कोई पता नहीं, समय बहुत बलवान होता है, समय के जो पंजा है उसमें बहुत जोर होता है ना, बहुत कहता पावर होती है। तो वो उस समय को आप पहचानिए, ये समय आपका तैयारी करने का है, गूगल पे XXX सर्च करने का नहीं है। तो बच्चों मेरी बातें आप लोगों को बोर्ड में शायद हेल्प करेंगी। अगर हेल्प करेंगी तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। देखो बच्चों, रिव्यू लेना और रिव्यू देना, ठीक है, रिव्यू लेना मेरा हक बनता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कपिल सर अगर आपको कोई बात बता रहे हैं, अगर वो आपके बातों, आपके एग्ज़ाम, आपके दिल पे, दिमाग पे कोई असर कर रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि उससे हमें भी पता चलता है कि आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और एक चीज़ और बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना सब बच्चों के साथ, ताकि उनके दिमाग पे कुछ फ़र्क पड़े, कुछ पढ़ें, आगे बढ़ें और पास हो जाएं। मैं चाहता हूं आप लोग पास हों बहुत अच्छे मार्क्स से। मैं भी कह सकूं मेरे बच्चे मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस देखने के बाद वो पास हो गए। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।